Hello students, welcome to my channel Ilanika Technical Education. In this video, we are going to discuss about how can you create a new style from the style and formatting window. आप लोग किस तरीके से नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हो अगर हमने पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है, किसी टाइप का कोई स्टाइल ऑलरेडी हमने सेट कर रखी है। तो अब मान लीजिए आपको उसको सेव करना है। स्टाइल सेव करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे आपने एक न्यू स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो बाय कॉपिंग एन एग्जिस्टिंग मैनुअल फॉर्मेट। जैसे कि आपको 20 का फ़ॉन्ट साइज़ रखना है, कलर आपको टेक्स्ट के लिए रेड डिसाइड रखना है। ओके, इसी तरीके से उसका अलाइनमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें आपने किसी टेक्स्ट के लिए सेट कर रखी है। अब आप उसको एज अ स्टाइल सेव करना चाहते हो, न्यू स्टाइल के रूप में उसको सेव करना चाहते हो। देन ये कैसे पॉसिबल होगा ताकि आप फर्दर उसी स्टाइल फॉर्मेट को दूसरे अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए या अपने अपने सेम डॉक्यूमेंट के अंदर जो बाकी का कंटेंट है वापस से उसको अप्लाई करना चाहो कभी भी। वेन एवर यू नीड टू अप्लाई दैट सेम स्टाइल फॉर अनदर कंटेंट इन योर डॉक्यूमेंट, देन यू कैन डू दिस ईजीली बाय क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल, जिसे हम कस्टम स्टाइल्स भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिमाइंड करवा दूँ कि 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास के आईटी सब्जेक्ट का हम यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं। और इसमें आप लोगों के जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस यूनिट प्रैक्टिकल की है उसका हम लोग यहाँ पे थर्ड पार्ट का वीडियो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, विच सॉफ्टवेयर यू नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। एंड इसके बाद में मैंने आपको बताया कि फिल फॉर्मेट मोड एंड हाउ कैन यू अप्लाई स्टाइल इन योर ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट। ओके, तो जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं वो लास्ट वीडियोस को देख लें, क्योंकि इस तरीके से बीच में आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो दैट मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एंड आप अपने बोर्ड में अच्छा जो है परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखें। इट मे बी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिए, भेज दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कि ओपन ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हम किस तरीके से नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए अपना सबसे पहला स्टेप क्या है, देखो, यू मे वॉन्ट टू ऐड सम न्यू स्टाइल। आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि भाई आपको कुछ न्यू स्टाइल ऐड करने की ज़रूरत है। मीन्स कि हम कुछ स्टाइल्स तो ऑलरेडी स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में देखते ही हैं। पेज फ्रेम स्टाइल ऑलरेडी प्रीडिफाइन होती है, लेकिन यूज़र अपना खुद का स्टाइल भी क्रिएट कर सकता है। तो यू कैन क्रिएट योर ओन स्टाइल बाय कॉपिंग एन एग्जिस्टिंग मैनुअल फॉर्मेट एंड दिस न्यू स्टाइल अप्लाइज ओनली टू दिस डॉक्यूमेंट। मतलब आप जो भी न्यू स्टाइल अप्लाई करोगे यहाँ पे वो आपके सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट के लिए, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हो उसी के लिए वो वैलिड रहेगा, मतलब सेव रहेगा। इट विल नॉट यूज इन द टेम्पलेट। आप उसको टेम्पलेट में उस रूप में उसको सेव नहीं कर सकते ताकि आप दूसरे किसी डॉक्यूमेंट में यूज़ कर लो, ऐसा यहाँ नहीं पॉसिबल होगा। तो ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, इसके लिए आपको स्टेप दे रखे हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को लर्न भी रखने की भाई हमें किस किस तरह से स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करने के बाद में न्यू स्टाइल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। इन स्टेप्स को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमसे एग्ज़ाम में स्टेप्स भी पूछे जा सकते हैं कि भाई बताओ कि हाउ कैन यू क्रिएट अ न्यू स्टाइल। तो आपको स्टेप्स भी आने ज़रूरी है और ये स्टेप्स आपको इजीली तब लर्न हो जाएंगे जब आप लोग बार बार इसका प्रैक्टिकल करेंगे। जब भी हम कोई चीज़ खुद से प्रैक्टिस करते हैं ना अगेन एंड अगेन, तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है और इजीली हमें वो समझ में भी आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ जितने भी प्रैक्टिकल्स आपको बताऊँ वीडियोस के थ्रू क्लासेस में, तो आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिकल करके देख लेना है। मैंने आप लोगों को दोनों चीज़ें बताई है कि भाई आप लोगों के पास में अगर डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर वगैरह किसी के पास में घर पे नहीं है प्रैक्टिकल करने के लिए, तो वो लोग
एंड्रॉयड पे इस ऐप को डाउनलोड करके भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। एंड्रो ओपन ऑफिस नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करके भी आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी वीडियो के, तो आप लोग वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से इसका प्रैक्टिकल आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। कि अगर आपको नया स्टाइल क्रिएट करना हो तो आप लोगों को सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है। ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, चूज़ द टाइप ऑफ स्टाइल यू वांट टू क्रिएट। टाइप ऑफ स्टाइल आप चूज़ कीजिए जो आपको क्रिएट करना हो। ओके, देन इन द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू सेव एज अ स्टाइल। एक आइटम को आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपने ऑलरेडी फॉर्मेटिंग कर रखी है जिसकी, और जो आप चाहते हो कि उसी की फॉर्मेटिंग एक स्टाइल के रूप में सेव हो जाए, और बाकी सारे कंटेंट पे भी जब भी ज़रूरत हो, whenever we need to apply that format for the other content, हम सिंपली उसको यूज़ कर सके स्टाइल फॉर्मेट विंडो से। तो उसके लिए आपको आइटम सेलेक्ट कर लेना है, या मैं भी आपको प्रैक्टिकल भी करके इसका बता दूंगी। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप, इन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकन। सिलेक्शन आइकन दे रखा होता है, यहाँ पे फिगर दे रखा है, इसमें देख सकते हो आप लोग कि सिलेक्शन आइकन जो हमने ऊपर एक देखी थी ना विंडो, स्टाइल एंड सेलेक्टिंग विंडो किस तरह से दिखाई देती है, ये रही। तो उसके राइट साइड में आप लोग देखो ये आइकन होता है, इस पर क्लिक करोगे तो न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन वाला जो पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ विंडो, इस तरह का विंडो आएगा आपके पास में। देन आपको यहाँ पे न्यू स्टाइल का नेम एंटर करना होगा, देन क्लिक ऑन ओके। तो जो भी स्टाइल आपने उस सेलेक्टेड आइटम के लिए अप्लाई कर रखा होगा वो एज अ स्टाइल सेव हो जाएगा, और इसका यूज़ आप अपने अदर डॉक्यूमेंट कंटेंट के लिए कर सकोगे। तो इन क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स टाइप अ नेम फॉर न्यू स्टाइल एंड द लिस्ट शो द नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टम स्टाइल्स ऑफ सेलेक्टेड टाइप। क्लिक ओके टू सेव द न्यू स्टाइल। नाउ देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है। ये देखिए, एंड्रा ओपन ऑफिस, इसमें मुझे ओपन करना है अपना एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो मैं यहाँ पे अपना एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन कर लेती हूँ। ये सारा काम मैं आराम से अपने फ़ोन में ही कर रही हूँ, तो आप लोग भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे आराम से इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। देखिए ये अपना डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, न्यू स्टाइल क्रिएट करनी थी। तो हम एक वर्ड के लिए कुछ स्टाइल पहले से सेट कर देते हैं। जैसे मुझे स्टाइल के लिए फ़ॉन्ट साइज़ मेरा मुझे चाहिए 16। ठीक है, देन कलर दे देते हैं, कलर भी सेट कर देते हैं। इसके लिए कलर हम ले लेते हैं रेड, जस्ट सपोज। फिल कलर है ये, फिल कलर जैसे मैंने यहाँ पे रेड सेट कर दिया, या आप लोग देखोगे इसमें फिल फॉर्मेट मोड अपने आप से काम कर रहा है। देन मुझे टेक्स्ट का कलर भी देना है, तो आई विल क्लिक ऑन दिस ए आइकन टू सेट द टेक्स्ट कलर फॉर दिस। इसके लिए अगर आपको टेक्स्ट कलर सेट करना है तो टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, येलो कर देते हैं। तो ये देखो टेक्स्ट का कलर फिल फॉर्मेट मोड है ना। जब भी आप इस तरह का फॉर्मेटिंग करोगे आपके फिल फॉर्मेट मोड ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएगा। इसका ये सॉफ्टवेयर का बेनिफिट है। और अगर आप नहीं चाहते कि फिल फॉर्मेट मोड ओपन हो तो या तो अगर आप पीसी पर इसका प्रैक्टिकल कर रहे हो तो एस्केप की प्रेस कर देना। अदरवाइज़ आपको यहाँ से क्या करना है, फिल फॉर्मेट मोड वाला जो आइकन था वापस से उस पर टिक कर देना है, क्लिक कर देना है, वो ओपन हो जाएगा, आपके क्लोज़ हो जाएगा ये वाला फिल फॉर्मेट मोड। ठीक है, तो यहाँ देखो अब देखो ये वाला जो टेक्स्ट था इस पे जो भी स्टाइल अप्लाई किया, जैसे येलो कलर टेक्स्ट के रूप में, बैकग्राउंड कलर रेड सेट किया है, तो ये स्टाइल मुझे सेव करना है। ये स्टाइल मुझे क्या करना है,
सेव करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन कर लूँगी। ओके, ये ऐसी विंडो अपने पास में आती है। देन यहाँ पे राइट साइड में ये प्लस का आइकन जैसा साइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको। अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, तो इसको सिलेक्ट करना है। देन मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू एंटर द न्यू नेम, मतलब स्टाइल नेम आपको यहाँ एंटर करना है। कीबोर्ड का आइकन आपको देखना है, तो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के यहाँ पे बॉटम में राइट कॉर्नर में देखिए ये कीबोर्ड है, यहाँ पे आ जाएगा। तो आप अपने न्यू स्टाइल का नेम यहाँ सेट कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ दे देती हूँ स्टाइल 1, है ना, स्टाइल 1 दिया। स्टाइल 1 नेम से ओके पे क्लिक कर दो। अब तो अब आप लोग देखोगे एग्जिस्टिंग स्टाइल तो हमारी थी, ठीक है। तो जो स्टाइल 1 हमने क्रिएट किया वो भी यहाँ पे स्टाइल नेम्स की लिस्ट में शो हो रहा है, ये रहा। तो अब जब भी हमें स्टाइल 1 यानी कि इस तरह की फॉर्मेटिंग की नीड किसी और कंटेंट के लिए होगी, तो हम लोग उसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग उसे आराम से क्या कर सकते हैं, बाकी टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट यू कैन सी हियर कि ये जो लाइन है मेरे पास में टाइम्स न्यू रोमन वाली, सेकेंड लाइन यहाँ पे जो है, इसकी फॉर्मेटिंग मुझे वही सेम सेट करनी है। देन आई कैन सेलेक्ट हियर, यहाँ से मैं स्टाइल 1 को सेलेक्ट कर लूँगी। सबसे पहला काम, कर्सर को वहाँ पुट कर दीजिए जिस जगह आपको वो स्टाइल अप्लाई करना है। तो स्टाइल 1 पे डबल क्लिक कर दो, ठीक है, डबल क्लिक करना है स्टाइल 1 पर। फिल फॉर्मेट मोड ले लेते हैं ताकि इजीली फॉर्मेटिंग अप्लाई करी जा सके। ये मैंने फिल फॉर्मेट मोड ओपन कर लिया। देन स्टाइल 1 पे डबल क्लिक करते हैं अगेन। देखिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, किसी वर्ड पे आप लोगों को कर्सर लेके जाना है। देन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करनी है। यहाँ से एक स्टाइल सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है विच यू वांट टू सेव एज अ न्यू स्टाइल, ठीक है। जैसे मैंने हेडिंग 1 को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, तो आप लोग देखो हेडिंग 1 जो है इस कंटेंट पे जो मैंने यहाँ पे जिस पे कर्सर कर रखा था वो अप्लाई हो गया है। इंडेंट हैंगिंग इस तरह का दे दो, फर्स्ट लाइन इंडेंट वाला स्टाइल, या डिफ़ॉल्ट रखना चाहो तो डिफ़ॉल्ट। तो अब ये स्टाइल मुझे क्या करना है, न्यू स्टाइल के रूप में सेव करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, आप लोग देखो ये जो कंटेंट है वो चेंज हो गया ना। नाउ ओपन द स्टाइल एंड सेलेक्ट formatting window again, click on this plus sign, select new style from selection, then give the name for your new style। अब ये स्टाइल के लिए आप लोग नेम दे दीजिए यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ दिया स्टाइल 2, देन क्लिक ऑन ओके। तो अब आप लोग देखोगे कि ये जो स्टाइल है स्टाइल 2 नेम से लिस्ट में आ गया है। तो अब जैसे मान लो मुझे अपने डॉक्यूमेंट में कहीं और किसी और कंटेंट पे पैराग्राफ पे यही सेम स्टाइल अप्लाई करने की नीड है, तो सिंपली मैंने कर्सर को वहाँ पुट किया। देन ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड क्लिक ऑन माय स्टाइल 2। स्टाइल 2 पे डबल क्लिक किया इस बार मैंने, तो आप लोग देखिए वो सेम स्टाइल जो है अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से यूज़र अपना खुद का स्टाइल, मतलब न्यू स्टाइल क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ आपके इसी डॉक्यूमेंट में वर्क करेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कस्टम स्टाइल कैसे क्रिएट करते हैं, और थ्योरी के स्टेप्स भी मैंने आपको बता दिया और उसका प्रैक्टिकल भी बता दिया। तो आप लोग इसको प्रैक्टिकली खुद से करके देखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो अगर समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो तो, और आगे ज़रूर शेयर करना, और आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि
किस तरीके से आप लोग आगे का जो टॉपिक है उसका प्रैक्टिकल वगैरह कैसे करोगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगी और इमेजेस के साथ में कैसे वर्क करते हैं ये भी मैं आपको विद प्रैक्टिकल एक्सप्लेन कर दूंगी। जब तक नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक आप लोग इसका प्रैक्टिकल कीजिए और जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लें ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियोस भी में अच्छे से ये कंटेंट जो है समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।